हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो हमारा मध्याह्न के एग्जाम की मैथ की सीरीज चल रही है, जहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मैथ बनते थे वो अब तक सॉल्व हो चुके हैं। राइट ना, इस वीडियो में हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वेरिएशन। और वेरिएशन से रिलेटेड हमारे जो चैप्टर में जितने भी सम है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसे समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं और हमारे नंबर बनते हैं। So without delay, we move to our variation chapter. So अब हम लोग मूव करते हैं वेरिएशन के ऊपर। और वेरिएशन का लिटरली मीनिंग होता है चेंजिंग, यानी कि बदलाव। जब कोई भी चीज में ना चेंजिंग हो रही है, बदल रही है वक्त के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वक्त के साथ उसमें क्या रही वेरिएशन हो रही, यानी कि वो चेंज कर रहा है। तो वेरिएशन की बेसिकली दो टाइप होती है, जो कि है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। और जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा बन जाएगा जॉइंट वेरिएशन। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं। और इसको समझने से पहले हम लोग दो वर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि है हमारा कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। सो इसे हम समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। जैसे लाइक हमने नंबर लिखा 2, 5 और पाई या फिर 10। ओके, तो ये हमारा चार नंबर देके रखे, 2, 5, पाई और 10। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। इसमें कभी भी हमारी चेंजिंग नहीं आएगी, कभी भी बदलाव नहीं आएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये जैसा जो वैल्यू है ना, ये वैसा ही फिक्स रहेगा, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट है। राइट नाउ, अगर हम लोग लिखें XYZ या फिर लिटरली A से Z तक जितने भी अल्फाबेट लिख रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, अपनी जो वैल्यू है ना वो चेंज कर रहा है। कभी हम लोग x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, कभी 3 ले सकते हैं। इस तरह z की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू जो है ना हमारा चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग, जब चेंज हो रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे क्या है, ये वेरिएबल है। जबकि ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। राइट नाउ, इसे अब हम समझ चुके हैं। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन की तरफ। तो डायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन हमारा क्या है कि जब हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। और इसे हम डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे एक कलम की कीमत है, एक पेन की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज। अगर एक कलम की कीमत 5 रुपए है तो हम चाह रहे हैं 2 कलम खरीदना, तो 2 कलम की कीमत क्या होगी, 2 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपीज। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक कलम से हमने क्या कर दिया, 2 कलम, माने क्वांटिटी को क्या किया, बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर से जब क्वांटिटी 1 से 2 हो गई तो कलम की प्राइस भी क्या हो गई, 5 से 10 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक चीज बढ़ रहा है तो हमारा दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। राइट, और इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे, x वेरीज y। राइट, ये क्या है, हमारा वेरिएशन का साइन है। तो x वेरीज y। और यहाँ पर जब हम लोग एक वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, इक्वल देंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा के वाई। राइट, तो ये हमारा हो गया x बाई वाई इक्वल टू के, जहां पर के हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम जब भी अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा, x बाई वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा हमारा क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, फिक्स वैल्यू रहेगा। ओके, नाउ हमारा है इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन, ओके, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा है कि जब हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, घट रहा है। राइट, जब एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज घट रहा है, यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इस वेरिएशन को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इससे भी हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। काम को क्या करा, 10 आदमी क्या करा, 4 दिन में खत्म करा। जैसे कोई काम है और उस काम को क्या करा, 10 आदमी 4 दिन में खत्म करा है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, आदमी की तादाद को क्या करें, बढ़ा दे रहे, 10 से क्या कर दे रहे हम लोग, 20 कर दिए यहाँ पर। तो अब 20 आदमी उसी काम को कितने दिन लगाएंगे खत्म करने में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे क्या हो जाएगा, 2 दिन। तो जब 10 आदमी उस काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो उसी जगह हम क्या किए, 20 आदमी लगा दिए। तो 20 आदमी उसी काम को खत्म करेंगे कितने, 2 दिन में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आदमी की नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मैन जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आदमी की नंबर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो x वेरीज हो जाएगा 1/y के,
मीन्स ये क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, उल्टा होंगे। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जब हम लोग वेरिएशन के साइन को हटाते हैं तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू, वेरिएशन के साइन को हटाकर हमेशा हम लोग क्या करेंगे, k देंगे, और ये हो गया 1/y। सो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारा निकलेगा एक्स वाई इक्वल टू के जो है हमारा कांस्टेंट है, और ये वैल्यू हमेशा हमारा फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन आया था, हमारे डायरेक्ट वेरिएशन आए थे x वेरीज y था, राइट। और हमारा जो इनडायरेक्ट वेरिएशन था वो आया था, क्या था हमारा, x वेरीज इनवर्सली 1/z। यहाँ पर जस्ट हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ज्वाइंट वेरिएशन, राइट। तो हमारा ज्वाइंट वेरिएशन क्या निकला, ज्वाइंट वेरिएशन इक्वल टू क्या आ जाएंगे, ये x जस्ट लिखा गया, यहाँ पर वेरी का साइन, और यहाँ पर क्या है y, और हमारा z क्या है, नीचे है, तो ये z आ गया नीचे। ये हमने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, तो हमारा क्या निकल गया, x वेरीज y बाई z, जो कि हमारा ज्वाइंट वेरिएशन हो गया। और ऑब्वियसली जब हम वेरी के साइन को हटाएंगे तो हम एक क्या करेंगे, वहां पर इक्वल का साइन देंगे, तो इक्वल, और यहाँ पर जस्ट लिखेंगे के जो है हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर जस्ट y बाई z। तो ये हमारा निकला ज्वाइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर हमने सीख लिया डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन और ज्वाइंट वेरिएशन। नाउ अब हम लोग सीधा मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, वेरिएशन चैप्टर के ऊपर, और वहां से रिलेटेड जितने भी हमारे सामने उसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके।